चलिए। हाँ, कैसे हो आप लोग? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम है ना, ये हिंदी की कहावत जैसा है, हिंदी का वाक्य है। तो चलो आज हम इसे हिंदी में ही समझते हैं। ठीक है। तो ये हिंदी में कविश्री ने क्या कहा है, जो भी जो के लिखा है, लेखक है या कवि है, वो कहते थे, वो कह रहे हैं कि कल मैं चालाक था, राइट। इसीलिए मैं दुनिया बदलना चाहता था। आज मैं बुद्धिमान हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को बदल रहा हूँ या बदल रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे है ना, कुछ चीजों को हमें ध्यान से जरा समझना चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है, इवन ये तो, कई बार ये सेंटेंस जब मैंने पहली बार पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि ये शायद मेरी ही कहानी है, राइट। तो कई बार क्या होता है पता है कि जब हमारे ये भीमबेटका वाला कैरेक्टर है, तो जब ये छोटा होता है ना, छोटा मतलब अराउंड 15 14 to 20 या 25 30 तक जो होता है, तो उसको लगता है कि ही नोज समथिंग। ठीक है, इसे लगता है कि इसे सब कुछ पता है और वो कुछ भी कर सकता है, राइट। वो क्या सोचेगा कि यार, फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने 5 लोगों को देखा कि यार ये लोगों को मोबाइल चलाना भी नहीं आता, और उसे लगता है कि क्या यार, जो मोबाइल नहीं चला सकता वो कुछ नहीं कर सकता, दुनिया बदलने के लिए सबको मोबाइल चलाना आना चाहिए, एंड समथिंग, राइट। धीरे धीरे क्या होता है पता है कि ये इंसान है ना, अपने आइडिया में बहुत ज्यादा श्योर होता जाता है। और देखिए, इनिशियली क्या होता है, चालाक मतलब, कई बार इंसान को क्या लगता है खबर है, खुद को ये स्मार्ट ज्यादा समझने लगता है। उसको लगता है ये नहीं है, दुनिया में सिर्फ मुझे ही ज्यादा पता है। बट वो एक्चुअल में क्या होता है पता है, उसको जो लिमिटेड चीजें पता है ना, उसको अभी तक कुछ नहीं पता था, राइट। अब उसे थोड़ा बहुत पता चला, बट उसका वो लिमिटेड नॉलेज और लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है ना, वो उसको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। ठीक है। वो अपनी एबिलिटी, ऐसा नहीं होता कि नहीं होती, बट वो अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करने लगता है। ठीक है। और वो क्या करता है पता है, कि वो ये सोचता है कि अगर कुछ भी हो जाए, आई विल बी चेंजिंग एवरीथिंग, मैं कुछ भी बदल दूंगा। ठीक है, मुझे ये करना है मैं ये करूंगा, मुझे वो करना है मैं वो करूंगा। और सी आइडियली वो वहां तक भी नहीं रुकता। वो क्या मानता है पता है, कि ये करने का एक ही बेस्ट तरीका है, और वो क्या है, वो जो खुद कर रहा है। अगर वो तरीका, सामने वाले का तरीका इसके तरीके से मैच नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा, आपका तरीका गलत है, लड़ लेगा, झगड़ लेगा, राइट। इवन व्हेन आई वाज इन अर्लियर एज, राइट, तो आई वाज आल्सो यूज्ड टू बी लाइक दैट। आप लोग भी शायद वैसे ही रहे होंगे। ठीक है। जब छोटे होते हैं तो हम ज्यादा रिबेलियन होते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा, ये तो मैं बदल दूंगा, राइट, दुनिया बदल लेंगे, दुनिया फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, या मुंबई इंडियंस का दुनिया हिला देंगे, राइट। बट हम कितना भी जंप क्यों ना मार ले, हमारे एक जंप से दुनिया हिलती नहीं। ठीक है। तो धीरे धीरे ये रियलिटी का पता कैसे चलता है, जब मैं बुद्धिमान हुआ। सी, चालाक मतलब स्मार्ट, बट बुद्धिमान का मतलब यहाँ पे क्या है, वाइज है। जो इंसान सच में रियलिटी को समझ रहा है, उसने विजडम ले लिया। ठीक है, नॉलेज एंड विजडम में फर्क है, पता है ना आपको। नॉलेज क्या होता है कि चीजें आपको पता है, आप जानते हो। ठीक है। जानना होता है कि पता होता है कि नहीं, ये चीज ऐसी है, ये चीज वैसी है। पर कई बार क्या होता है कि इसमें अनुभव नहीं होता, सिर्फ अभ्यास होता है। ठीक है। अनुभव क्या चीज है, कि फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ किया। फॉर एग्जाम्पल ये पतीला था, उसमें गर्म पानी भरा था, आपने अपना हाथ डाला भीमबेटका वाला, और हाथ जल गया। जब हाथ जला तो पता चला कि भाई इसमें पानी डालना सेहत के लिए या हाथ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। तो ये एक हुआ कि आपके पास, ठीक है, गर्म तो पतीला देखा, मन किया, नहीं किया। इवन कई बार अभी ये बंदे को आप नाइट्रोजन बिस्किट वाले तवे को भी दिखा दोगे ना, और उसमें से धुआं निकल रहा है, तो वो 10 बार सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मे बी ये कुछ गड़बड़ी वाला मामला है। अभी आप समझो, जैसे जैसे ही उसको ज्यादा से ज्यादा चीजें पता चलेगा, तो वो ये मानेगा कि भाई धुएं निकलने वाली हर एक चीज गर्म भी नहीं होती, धुएं निकलने वाली हर एक चीज ठंडी भी नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसका टेम्परेचर बहुत डाउन हो, उसके लिए भी धुआं निकल रहा हो। ठीक है। तो चीजें जब हम थोड़े और तरीके से समझते हैं, तो हमें क्या पता चलता है, कि लाइफ है ना, बहुत बड़ा टीचर है। ठीक है। लाइफ हमें बहुत सारे सेक्शन सिखाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बट कई बार मैंने भी वो गलतियां की है, मैंने भी ये सोचा था कि ये चीज ठीक नहीं है, ये बदल लेनी चाहिए, और ये ऐसे ही बदलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि चीजें लाइफ में चेंज नहीं होती, चेंज होती है। पर चेंज है ना, ग्रेजुअल होता है। ठीक है। चेंज के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है,
चेंज के लिए कई बार हमें एक्सटेंट पे जाना होता है, कुछ नहीं लिमिट्स पे जाना होता है। बट जब आप सच में विजडम एटेन करते हो ना, जब आपको सच में ज्ञान हो जाता है, बुद्धि मिल जाती है, ठीक है, जब आप सच में समझदार हो जाते हो, तो क्या होता है पता है, आप चीजों को वैसे ही देखना चालू करोगे कि यार दूसरों को बदलने जाओ, इतनी चीजें बदलो, बेटर है कि मैं खुद को क्यों ना बदलूं। अगर अगेन पर यहाँ पे मेरा एक स्टार है, ठीक है, ये कोट के साथ मैं पूरा सहमत नहीं हूँ, ठीक है। आज मैं बुद्धिमान हूँ इसीलिए मैं खुद को बदल रहा हूँ, या खुद को बदलने लगा हूँ। सी मैं ये मानता हूँ कि एक है ना, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, एक इनर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, कि भाई ये चीज ऐसी है, वो चीज वैसी है, और अगर अगर ऐसा होता है तो ही मैं ये लिमिट तक जाऊंगा, ठीक है, इससे अलावा मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या होगा कि कई बार है ना, इसकी वजह से अगर विजडम और देखिए पागलपन या ब्लाइंड फॉलोइंग में थोड़ा सा ही फर्क है, ठीक है। ब्लाइंड फॉलोअर क्या करते हैं पता है ना, बहुत सारे ऐसे ही सो कॉल्ड ढोंगी बाबा या अलग पॉलिटिशियंस या लीडर्स होते हैं जो लोगों को आराम से मिसगाइड कर सकते हैं, वो कैसे कर पाते हैं, ठीक है, ढोंगी बाबा है या फिर वो लोग हैं जो लोगों को गलत रास्ते पे ले जाते हैं, ठीक है, वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं दूसरों को मत बदलो, खुद को बदलो। सी खुद को बदलने का मतलब क्या है पता है, पहले सच को जानो कि सच है क्या। जब आप सच को जानोगे ना तो पता चलोगा कि आपने जो अब तक किया था ना, ये भीमबेटका वाले प्राणी ने, ठीक है, ये प्राणी ने बहुत गलतियां की थी, और इससे है ना आपको सुधारना नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे आपको चीजें पता चलती जाएगी ना, आप अपने आप खुद ही इम्प्रूव होते जाओगे। आपका जो वर्जन है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि इंसान के ना एटलीस्ट 4-5 वर्जन होते हैं। जैसे नहीं होता एंड्रॉइड 1, एंड्रॉइड 2, अभी एंड्रॉइड 13 चल रहा है, एंड्रॉइड 14 आने वाला है। सेम तरीके से अलग अलग समय पे जैसे जैसे विजडम आती है, जैसे जैसे बुद्धि आती है, जैसे ही समझने की क्षमता आती है, तो होता क्या है कि हम चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चालू करते हैं। और जैसे ही हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चालू किया, तो क्या होता है, पता चलता है कि हाँ भाई, मैं चाहता हूँ उतना पूरी दुनिया भी नहीं बदल सकती, और मैं खुद को एक लिमिट से ज्यादा मैं भी नहीं बदल सकता। थोड़ा सा तुम चलो, थोड़ा सा हम चले, अगर मिल गए रास्ते तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो एसेंशियली ये क्या कहता है, मैं इसको स्टार के साथ दूसरे पार्ट के साथ सहमत हूँ, ठीक है, दुनिया बदलना के ख्याल भी उतना बुरा नहीं है, ठीक है, दुनिया को कई बार बदलना भी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि दुनिया जैसी है वो बढ़िया है, राइट, आपको जो चीजें दिख रही है अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं है तो चेंज करो, ठीक है। जब 18 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी में सती प्रथा थी और जो वो एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो उसको चेंज करना पड़ा ना, ठीक है। अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, कुछ ऐसा एब्सोल्यूट है, जैसे कि सबरीमाला का केस था, ठीक है, जैसे कि ट्रिपल तलाक का केस था, जैसे कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट थी, तो बहुत सारी सिचुएशंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वुमेन के अगेंस्ट क्राइम था, तो कुछ चीजें हो रही है तो उसे बदलना भी जरूरी है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि जो हो रहा है वो सब कुछ सही है, पर ऐसा भी नहीं कि जो हो रहा है उसमें से कुछ भी सही नहीं है, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जज द थिंग्स। आपको चीजें समझनी है, आपको ऐसा करना है कि मैं चीजें समझता हूँ, मैं खुद को भी उसके लायक बनाता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, खुद को लायक बनाना है, खुद को केपेबल बनाना है। शायद ऐसा हो जाए कि आपके लायक बनने के बाद भी चीजें आपको सेट नहीं हो रही, चीजों को छोड़ दीजिए, एक लिमिट तक जाइए, ठीक है। पर फिर उसके बाद आप है ना ब्लाइंड फॉलोअर हो जाओगे। ना ही आपको खुद को बदलना है, बट खुद को भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं बदलना है, और आपको दुनिया बदलना नहीं है, वो भी एक गोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से ये जो भीमबेटका वाला प्राणी है ना, वो जब तक जीता है, जब तक उसके अंदर लाइफ है ना, वो कुछ ना कुछ चीजों को बदलने का प्रयास करेगा। शायद कुछ बड़े स्केल पे ना बदल पाए, पर कुछ तो छोटा सा चेंज होगा ही, ठीक है। तो आई वुड से लिटिल बिट इन फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट एंड लिटिल बिट इन अगेंस्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। फेवर में तो हमने बहुत समझा, बट लिटिल अगेंस्ट में क्या है कि चीजों को कई बार बदलना भी पड़ता है, ठीक है। और कई बार खुद को ऐसे ही बचाए रखना भी जरूरी होता है, वरना क्या होगा, भीड़ आपको जो बोलेगी वैसा आप करोगे तो आपकी आइडेंटिटी कहाँ रह गई, आपके विचार कहाँ रह गए, आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ रह गई, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि
चालाक होना मतलब ऐसा समझना है कि आपको पूरी दुनिया नहीं बदलनी, कुछ पार्ट बदलना है, नहीं भी बदलना है वो भी उसमें आ गया। बुद्धिमान है, आपके पास समझदारी है, तो आप क्या करिए, खुद को बदलिए। पर खुद को पकड़े में रखना वही खुद को बदलने के जैसा ही है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा, कुछ लोग होते हैं छोटे बच्चे की तरह होते हैं, प्योर इनोसेंट, कुछ नहीं होता उसमें। उन लोगों ने कुछ चीजों को बनाए रखा है, कुछ ओरिजिनल वैल्यूज को सस्टेन किया है। ठीक है, हर एक इंसान समय के हिसाब से बदल जाए तो कई बार तो करप्शन भी जस्टिफाई हो जाएगा, कई बार तो मर्डर भी जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी गलती नहीं करनी है और चीजों को पकड़े भी नहीं रखना है। ठीक है, दोनों के बीच में कोई आइडियल बैलेंस पॉइंट ढूंढ के उसी के आजू बाजू हमें हमारा पूरा जर्नी फोकस रखना है। ठीक है, तो आई गेस आज हम यहीं पर रुकेंगे, ये टॉपिक पे। ठीक है, और आपको शायद ये हमारा हिंदी वाला सेशन थोड़ा सा ठीक लगा होगा, थोड़ा मजा आया होगा। तो इसी के साथ हम ये आज के जो हमारा डिस्कशन पॉइंट है उसको यहाँ तक रखते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। देखते रहिए, मजा करते रहिए। सी यू लेटर ऑन, बाय, टेक केयर।